राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 116वीं जयंती शनिवार को रामशरण स्मारक रेलवे एडेड +2 विद्यालय मोकामा घाट में धूमधाम से मनाई गई। राष्ट्रकवि दिनकर स्मृति विकास समिति सिमरिया के तत्वावधान में आयोजित जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार एवं संचालन समिति के वरीय सदस्य राजेश कुमार सिंह ने किया। अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम से पूर्व स्कूल की छात्रा निशा कुमारी, दीपाली कुमारी एवं आरती कुमारी ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। वहीं विद्यालय की शिक्षिका कुंदन कुमारी ने स्वागत भाषण करते हुए दिनकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रत्यक्ष गवाह के संपादक पुष्कर प्रसाद सिंह ने कहा कि राष्ट्रकवि दिनकर हमेशा जनता के पक्ष में कलम चलाते रहे। दिनकर की रचनाओं को आत्मसात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिनकर जनता व जनवाद के कवि हैं। सरकार से भी जुड़ा हुआ सवाल है जिसको आपको अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है। आज के सर जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए विस्तार से। हमारे प्रदेश और जिला में बहुत सारे उच्च विद्यालय हैं जहाँ से IAS, IPS, चिकित्सक बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी बनाए गए हैं। इस विद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने राष्ट्रकवि दिनकर को पैदा किया। जो दिनकर वायुमंडल के साहित्याकाश के वो सूरज हैं जिनका कभी अस्त नहीं होता है। दिनकर आम जन के कवि ही नहीं थे, वो जन जन के कवि थे। आज हमारा समाज दो भागों में विभक्त है, एक पाखंड है, एक यथार्थ है। पाखंड से बचने के लिए अगर कोई शक्ति है तो वह दिनकर की कविता है। पाखंड हमें झांसा देती है, दिनकर जी हमें राह देती है, बताती है। उनकी कविता राह बताती है कि रोटी दो मत उसे गीत दो, जिसको भूख लगी है भूखों को दर्शन समझाना छल है दगा ठगी है। वही दिनकर जी की कविता जो प्राणी क्षुब्ध हो जाते हैं, थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, संघर्ष करने की शक्ति नहीं रहती है, उन्हें भी उनमें उत्साह भरने का काम करते हैं। उनकी पंक्ति कि सच है विपदा, सच है जो विपदा आती है कायर को ही घबरा डालाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, कांटों में राह बनाते हैं, वो विघ्नों को गले लगाते हैं। बहुत सारी ऐसी पंक्ति हैं जो दिनकर की कविताओं को हम आम जन के बीच रखने से लोगों में एक नई प्रकार की ऊर्जा आएगी। उस ऊर्जा से बेहतर समाज का निर्माण होगा। पूरा परिचय दीजिए सर। पुष्कर प्रसाद सिंह, प्रधान संपादक, प्रत्यक्ष गवाह। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इस कार्यक्रम का ऐसे हम लोगों तो 1974 से ही सारे विद्यालयों में जहाँ जहाँ इनकी पढ़ाई हुई वहाँ पे दिनकर जयंती मनाते हुए हम लोग आ रहे हैं। ये हायर सेकेंडरी स्कूल जिस विद्यालय में दिनकर जी ने अपने कवि रूपी अवस्था को प्रथम चरण में रूप दिया, ये अछूता था आज तक। ये 50 सालों से ये प्रथम बार है जो इस विद्यालय में हम लोगों ने कार्यक्रम करने का शुरुआत किया है। तो हमें लगता है इस विद्यालय से जिस विद्यालय ने दिनकर पैदा किया, इस विद्यालय से सैकड़ों दिनकर बन के निकले। इसी आशा के साथ हम लोगों ने यहाँ से इस प्रथा की शुरुआत की है। देखते हैं आगे हम लोग कहाँ तक सफल हो पाते। पूरा परिचय से। राजीव कुमार सिंह, जिला परिषद उपाध्यक्ष, बेगूसराय। कार्यक्रम के बारे में बताइए। दरअसल ये कार्यक्रम हम लोगों का विद्यालयी कार्यक्रम के अंतर्गत आज से शुरू है और 24 तारीख को मुख्य कार्यक्रम है सिमरिया में, वहाँ समापन होगा इसका। तो आज से हम लोग यहाँ शुरू किए हैं। उद्घाटन सत्र यह है दिनकर जयंती समारोह का, और यह सिलसिला लगातार विभिन्न विद्यालयों में चलेगा। और इसका मूल उद्देश्य है कि जन जन तक दिनकर साहित्य को पहुँचाना। सर विभिन्न कहाँ के विद्यालयों में? खास करके मोकामा से हम लोग इस बार से शुरू किए हैं, इसको जोड़े हैं हम लोग अपने कार्यक्रम में। इससे पहले बेगूसराय ज़िले के विभिन्न स्कूलों से होता था, जिसमें 12 मिडिल स्कूल जो बड़ौनी में है, तो वहाँ से हम लोग शुरू करते थे। वहाँ भी दिनकर जी ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी जी। तो इस बार से हम लोगों ने मोकामा को कार्यक्रम में शामिल किया है। और उसके साथ साथ बेगूसराय के विभिन्न स्कूल हैं, खास करके सिमरिया और आसपास के विद्यालय हैं, जिसमें ये कार्यक्रम होना है। और ये 22 तक स्कूली कार्यक्रम है। 23 और 24 23 को राजकीय कार्यक्रम है, जिसमें राजनेताओं का होता है मंच पर आना,
और 24 को राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार हमारे सिमरिया के मंच पर होते हैं, जो दिनकर और वर्तमान समय पर विचार विमर्श करते हैं। पूरा परिचय दीजिए सर। मेरा नाम प्रवीण प्रियदर्शी हुआ, मैं समिति का सदस्य हूँ, दिनकर स्मृति विकास समिति का, और मीडिया प्रभारी हूँ। थैंक यू सर। आज जो दिनकर कार्यक्रम किया जा रहा है सर, इसका क्या उद्देश्य है? मैं दिनकर स्मृति विकास समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा हूँ। तेज आवाज। इसका ये है कि जन जन तक दिनकर के बारे में सब पहुँचाया जाए। और दिनकर जी जो जिस मुकाम को लेकर चले थे, दिनकर जी मात्र 66 वर्ष की उम्र में चले गए, लेकिन 64 किताब उन्होंने लिखी। तो 74 में दिनकर जी का जब मृत्यु हो गई तो हमारे पूर्वजों ने इस कार्यक्रम को, उनके जयंती को या मृत्यु दिवस को मनाने का संकल्प लिया, ताकि दिनकर जी अपने जीवन में जितनी बातें की, जितना पुस्तकें लिखी, उसके बारे में जन जन तक पहुँचाने का काम किया। हमारे पूर्वज जब चले गए, कुछ थक गए, तो हम लोगों ने इस बीड़ा को उठाया और पहले 1-2 दिन का कार्यक्रम होता, लेकिन हम लोग जब आए तो इनको आज 11 दिन का कार्यक्रम मनाने का संकल्प लिया। और यूँ कहिए पहले से भी पूरे जिले में 3 प्रखंड में मध्य और माध्यमिक शिक्षा, मध्य और माध्यमिक तरह की परीक्षा के रूप में लेते हैं, और जो लड़का उसमें फर्स्ट करता है या सेकेंड करता है, उसको राष्ट्रीय स्तर के जो साहित्यकार आते हैं वो पुरस्कृत करते हैं। पूरा आज मेरा पहला कार्यक्रम है। दिन बहुत वर्षों से ये अभिलाषा थी कि दिनकर जी जहाँ जहाँ पढ़े थे वहाँ के विद्यार्थी को जागृत करना, तो बहुत पहले से ये उल्लास था। लेकिन इस बार हम लोग क्या किए थे, मोकामा हाई स्कूल में दिनकर जी मैट्रिक पास किए थे, इसलिए वहीं से शुरू किया। तो आज हिंदी दिवस है, इसीलिए आज यहाँ से शुरू किए हैं। लगातार कल करेंगे गांव के स्कूल में, और परसों फिर 12 मिडिल स्कूल में पढ़ाई किए थे, तो परसों 12 मिडिल स्कूल करेंगे। उसके बाद लगातार पंचायत में जितना स्कूल है बारी बारी सब स्कूल में करते हुए 23 और 24 को, 23 का प्रशासनिक कार्यक्रम और 24 तारीख का राष्ट्रीय साहित्यकार के माध्यम से कार्यक्रम पुस्तकालय में करते हैं। पूरा परिचय दीजिए सर। मेरा नाम है दिनकर स्मृति विकास समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा।